आपने अभी अभी अपने आलू की फसल निकाली है। जमीन पर सुनहरे एकसार आलू बिखरे पड़े हैं और आपको अपने काम पर गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पल आप एक ऐसी गंभीर गलती कर सकते हैं जो आपकी इस बेहतरीन फसल को असली जहर में बदल सकती है। आज हम आलू को स्टोर करने का वह सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। और यकीन मानिए, जो जानकारी आपको मिलेगी वह इस साधारण से दिखने वाले आलू के प्रति आपकी सोच बदल देगी। आलू हमें हमेशा से एक आम और सुरक्षित सब्जी लगती है, लेकिन ये मत भूलिए कि आलू भी उसी सोलनेसी परिवार का सदस्य है जिसके जहरीले रिश्तेदार बेलाडोना और धतूरा हैं। इसमें जन्म से ही अपनी सुरक्षा के मजबूत इंतजाम होते हैं और हमारा काम है इस सोए हुए खतरे को जगाना नहीं। आइए समझते हैं कि कैसे हम अनजाने में अपने ही हाथों से आलू को जहरीले तत्व बनाने पर मजबूर कर देते हैं। तो जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। पूरे एक गर्मी की कड़ी मेहनत, चिंता और देखभाल अब खत्म हो चुकी है और आखिरकार आपकी कीमती आलू की फसल जमीन पर बिखरी पड़ी है। आलू गोल मटोल, ताजे और मिट्टी से सने हुए हैं और पहली बिल्कुल स्वाभाविक इच्छा यही होती है कि उन्हें चमकाया जाए। एक बाल्टी पानी या बगीचे का पाइप लेकर हर आलू को गंदगी से अच्छी तरह धोना ताकि वे चमकने लगे, और फिर उन्हें धूप वाली जगह पर सीधी पंक्तियों में बिछा देना ताकि वे, जैसा कि कहते हैं, हवा खा ले और सूख जाएं। यही सबसे तार्किक और सही कदम लगता है ना? लेकिन ठीक इसी पल मुझे आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यह क्रिया जो इतनी स्वाभाविक लगती है असल में आपकी पहली और सबसे बड़ी गलती है। आप सोचते हैं कि आलू को साफ करके और उसकी त्वचा को सुखाकर आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उसमें एक ऐसा सुरक्षा तंत्र सक्रिय कर रहे हैं जो दुनिया जितनी ही पुराना है। आलू, जिसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन के नीचे अंधेरे में बिताई है, तेज रोशनी को खतरे का संकेत, एक सीधा हमला मानता है। उसे लगता है कि उसे खोज लिया गया है और अब उसका मुख्य काम है खुद को खाने लायक न बनाना। तो फिर क्या करें? आलू को ऐसे ही गंदा छोड़ दें? जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन सिर्फ छोड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना है। सर्दियों भर आलू को अच्छी तरह से स्टोर करने की नींव रखने वाला पहला और सबसे अहम कदम है सुखाने की प्रक्रिया। लेकिन इसे धूप में नहीं, बल्कि पूरी तरह से छांव में करना है। अपनी फसल के लिए कोई ऐसी जगह चुने जहां छाया हो, जैसे कि शेड के नीचे, अच्छी हवादार कोठरी में, बरामदे में, या फिर किसी बड़े फैले हुए पेड़ के नीचे तिरपाल बिछाकर। सबसे जरूरी बात यह है कि इस पर सीधी धूप बिल्कुल भी न पड़े। आलू के कंधों को एक ही परत में फैलाकर रखें ताकि वे एक दूसरे से ज्यादा सटे हुए ना हों, और बस उन्हें कुछ घंटों के लिए, या बेहतर होगा कि पूरे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इस दौरान आलू की ऊपरी सतह पर लगी मिट्टी सूखकर भुरभुरी हो जाएगी। ये अपने आप झड़ने लगेगी और बची हुई मिट्टी को आप नरम ब्रश से या दस्ताने पहने हाथों से आसानी से झाड़ सकते हैं। यह चरण सफाई के लिए नहीं है, यह आलू के छिलके को मजबूत बनाने के लिए है। इससे छिलका ज्यादा घना हो जाता है और खुदाई के दौरान लगे छोटे मोटे खरोंच भी भर जाते हैं। इस तरह आप आलू के लिए एक प्राकृतिक कवच तैयार करते हैं जो उसे लंबे समय तक भंडारण के दौरान बीमारियों से बचाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो आपकी ताजा खोदी हुई आलू के लिए घात लगाए बैठा है। यह दुश्मन बहुत शातिर है, क्योंकि यह देखने में बहुत ही दोस्ताना और फायदेमंद लगता है। यह है सीधी धूप। कई बागवान इस मिथक पर विश्वास करते हैं कि आलू को धूप में हरा करना चाहिए। कथित तौर पर इससे उसकी भंडारण क्षमता बढ़ती है और वह सड़ने से भी बची रहती है। हो सकता है आपने अपने पड़ोसियों से भी ऐसी सलाह सुनी हो या फिर ऑनलाइन फोरम पर पढ़ा हो, लेकिन यह सबसे खतरनाक गलतफहमियों में से एक है। सीधी धूप में कुछ घंटे भी बिताना काफी है ताकि आलू के कंधों में एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाए जिसे पलटा नहीं जा सकता। आलू अपनी प्रकृति से ही एक भूमिगत पौधा है। उसकी सारी जैव रसायन प्रक्रिया अंधेरे में रहने के लिए अनुकूलित है।
जब यह अचानक रोशनी में आता है, तो उसकी कोशिकाओं को एक बहुत ही शक्तिशाली तनाव संकेत मिलता है, जो चिल्लाता है, खतरा, हम सतह पर आ गए हैं, अब खुद को बचाने का समय है। और आलू सक्रिय रूप से अपना बचाव करना शुरू कर देता है, ऐसे पदार्थ बनाकर जो उसे खाने की कोशिश करने वाले किसी भी जीव को दूर भगा दें। आप तो बस अपनी फसल को सुखाना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय आपने अपनी आलू को एक छोटी सी रासायनिक फैक्ट्री में बदल दिया। जब आलू पर प्रकाश पड़ता है, तो उसके अंदर क्या होता है? सबसे पहली चीज जो हमें दिखाई देती है, वह है रंग में बदलाव। उसकी खाल और कभी-कभी उसके ठीक नीचे का गूदा भी हरा सा रंग लेने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर आलू की कोशिकाओं में तेजी से क्लोरोफिल बनने लगता है। जी हाँ, ये वही पिगमेंट है जो पेड़ों की पत्तियों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। प्रकाश को महसूस करते हुए आलू मानो एक भंडारण अंग से एक पूरा पौधा बनने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अब उसका काम जमीन में पड़े रहना नहीं, बल्कि सूरज की ओर बढ़ना और अपनी ऊर्जा पैदा करना है। यही कारण है कि आलू के जो हिस्से हरे हो जाते हैं, वे दरअसल कंद की अपनी सतह पर ही पत्तियां उगाने की कोशिश होती है। और आप सोचेंगे, इसमें क्या डरने वाली बात है? हम तो हरी सलाद, धनिया, सोआ के पत्ते खाते हैं और उन सब में तो क्लोरोफिल भरपूर होता है। लेकिन यही असली खतरा छिपा है। क्लोरोफिल अपने आप में इंसान के लिए बिल्कुल हानिरहित है, पर आलू के मामले में यह सिर्फ वह धुआं है जो एक बड़े खतरे या आग का संकेत देता है। आप हल्के हरे पड़े हुए आलू को देखकर सोच सकते हैं, अरे कोई बात नहीं, बस थोड़ा रंग ही तो बदला है, मैं हरा वाला हिस्सा काट दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं आप सबसे खतरनाक जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हरा रंग तो सिर्फ हिमखंड का ऊपरी हिस्सा है। ये एक दृश्य संकेत है, एक खतरे की घंटी है जो आलू खुद हमें देता है। प्रकृति ने खास तौर पर यह तंत्र इसलिए बनाया है ताकि हमें चेतावनी दे सके, सावधान, मैं अब खतरनाक हो गया हूं। दरअसल क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया एक और कहीं ज्यादा भयानक प्रक्रिया के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आलू को क्लोरोफिल बनाने का आदेश मिलता है, तो उसे साथ ही साथ एक और पदार्थ बनाने का भी आदेश मिलता है। वह पदार्थ जो उसका मुख्य हथियार है, और यह हथियार जहर है। इसलिए जब आप आलू पर हरा रंग देखते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए, ये सिर्फ कोई कॉस्मेटिक खराबी नहीं है। ये सीधा संकेत है कि कंद के भीतर जहरीले तत्वों के जमा होने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। हरा रंग एक झंडा है जिसे आलू हमें लहराते हुए कहता है, मुझे मत छुओ। तो चलिए इस अदृश्य दुश्मन को उसके नाम से पुकारते हैं। जब आलू को रोशनी में रखा जाता है, तो उसमें क्लोरोफिल के साथ साथ एक पदार्थ तेजी से बनने लगता है, जिसे सोलानिन कहते हैं। रासायनिक रूप से यह एक ग्लाइकोएल्कलॉइड है, एक शक्तिशाली प्राकृतिक विषैला तत्व। कम मात्रा में यह हमेशा आलू में मौजूद रहता है, खासकर उसके छिलके और अंकुरों में, क्योंकि आलू सोलनसी, नाइटशेड परिवार का सदस्य है। लेकिन जब तक आलू जमीन के नीचे अंधेरे में रहता है, इसकी सांद्रता नगण्य होती है और इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होती है। हालांकि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर इसकी मात्रा दसियों और कभी-कभी तो सैकड़ों गुना तक बढ़ जाती है। आलू को इसकी क्या जरूरत है? जवाब बहुत सीधा है। ये उसके जीवित रहने की एक शानदार विकासवादी रणनीति है। सोलैनिन में शक्तिशाली कीटनाशक और फफूंदनाशक गुण होते हैं, यानी यह हानिकारक कीटों को दूर रखता है और कंद को फंगल रोगों और सड़न से बचाता है। असल में आलू अपने चारों ओर एक जहरीली परत बना लेता है, ताकि कोई भी उसे तब तक न खा सके जब तक वह अंकुरित होकर अपनी पीढ़ी को आगे न बढ़ा दे। ये उसकी अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली है और हम उसे धूप में रखकर खुद ही खतरे की घंटी बजा देते हैं। इस खतरे को हल्के में ना लें। सोलानिन सिर्फ एक कड़वे स्वाद वाला पदार्थ नहीं है, ये एक असली जहर है जो मुख्य रूप से इंसानी तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र पर असर डालता है। जब यह शरीर में ज्यादा मात्रा में चला जाता है,
तो ये जहर के काफी गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। आमतौर पर इसकी शुरुआत मुंह में कड़वाहट और गले में खराश से होती है। इसके बाद मतली, उबकाई, उल्टी और पेट दर्द हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोलानिन खून में लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक असर डालने में भी सक्षम है। इसी वजह से लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, भ्रम, भटकाव और गंभीर मामलों में दौरे, ऐंठन, यहां तक कि कोमा भी शामिल हो सकते हैं। यकीनन घातक, जानलेवा खुराक लेने के लिए कई किलोग्राम कच्ची और ज्यादा हरी हो चुकी आलू खानी पड़ेगी, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन इसकी थोड़ी सी मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर सेहत वाले लोगों में। इसीलिए इस मामले में जरा भी जोखिम लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अब हम सबसे आम और खतरनाक मिथक की बात करेंगे, जो एक बागवान से दूसरे बागवान तक फैला हुआ है। यह मिथक कहता है, अगर आलू हरा हो गया है तो बस हरी परत और गूदे को मोटी परत में काट दें और बाकी हिस्से को बेझिझक खाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा और शायद सब ठीक रहा होगा। लेकिन यह रूसी रूलेट खेलने जैसा है। सच्चाई यह है कि सोलनिन एक कपटी जहर है। ये केवल उन्हीं कोशिकाओं तक सीमित नहीं रहता जहां हरा पिगमेंट होता है, बल्कि इसमें कंद के अंदर गहराई तक फैलने और प्रवेश करने की क्षमता होती है। आप दिखने वाले हरे हिस्से को तो काट देते हैं, लेकिन आप आंखों से यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि झर सफेद दिखने में बिल्कुल सामान्य गूदे में कितनी गहराई तक फैल चुका है। सोलनिन न केवल छिलके के नीचे, बल्कि आलू की आंखों के चारों ओर भी, जहां से भविष्य में अंकुर फूटने वाले होते हैं, तेजी से जमा होता है। भले ही ये आंखें अभी अंकुरित न हुई हों, सर की सांद्रता वहां पहले से ही बढ़ चुकी हो सकती है। इसलिए हरे हिस्से को काटकर आप सिर्फ एक दिखने वाले लक्षण को हटाते हैं, लेकिन हमेशा खतरे के मूल कारण को खत्म नहीं करते। तो क्या करें अगर आपसे गलती हो गई है और आपकी कुछ कीमती आलू की फसल हरी पड़ गई? यहां मुझे आपके साथ पूरी ईमानदारी से बात करनी होगी, भले ही यह जवाब आपको पसंद ना आए। अगर आलू थोड़ा सा ही हरा हुआ है, किनारे पर एक छोटा सा दाग है और आप उसे तुरंत खाने की सोच रहे हैं, तो आप उस हरे हिस्से को बड़े मार्जिन के साथ काट सकते हैं, कम से कम 1 सेंटीमीटर गहराई और चौड़ाई में। लेकिन अगर आलू का एक बड़ा हिस्सा, जैसे आधा या यहां तक कि 1/3 हरा हो गया है, तो सही और एकमात्र सुरक्षित तरीका है कि ऐसे आलू को तुरंत फेंक दें, बिना किसी पछतावे के। हाँ, अपनी मेहनत बर्बाद होते देखना बुरा लगता है, लेकिन विश्वास मानिए, आपकी और आपके परिवार की सेहत इससे कहीं ज्यादा कीमती है। सोलेनिन को उबालकर या तलकर निकालने की कोशिश न करें। ये गर्मी प्रतिरोधी होता है और पकाने पर लगभग नष्ट नहीं होता। ऐसे आलू जानवरों को चारे के रूप में देने की भी कोशिश न करें। जानवर भी इससे बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे आलू का एकमात्र सुरक्षित उपयोग अगले साल के लिए इसे बीज के रूप में इस्तेमाल करना है। दरअसल इस मामले में इसकी विषाक्तता एक फायदे में बदल जाती है। यह मिट्टी में कीटों से बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, गलतियों पर तो बात हो गई। अब सही तरीका क्या है? आइए हम अपनी आलू के लिए सर्दियों के भंडारण की आदर्श परिस्थितियां बनाने की ओर बढ़ते हैं। और ऊपर बताई गई सभी बातों से जो मुख्य नियम निकलता है, वह है पूर्ण, अत्यधिक अंधकार। मैं इस शब्द पर जोर देना चाहता हूं, अत्यधिक। यह स्टोर रूम का वो हल्का अंधेरा नहीं होना चाहिए जहां गलियारे से कभी कभार रोशनी झांक जाती है। न ही यह बालकनी का वो डिब्बा होना चाहिए जिसे किसी कपड़े से ढका गया हो और जहां से सूरज की किरणें भीतर आती हों। आलू के लिए आदर्श भंडारण वह जगह है जहां उतना ही अंधेरा हो जितना उस गहराई में होता है जहां वह जमीन के नीचे उगा था। कोई भी, यहां तक कि थोड़ी देर का और मंद रोशनी का स्रोत भी सोलानिन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। यकीनन यह प्रक्रिया तेज गर्मी की धूप में जितनी तेजी से होती है उससे धीमी होगी, लेकिन ये होगी जरूर।
और कई महीनों के भंडारण के दौरान, यहां तक कि हल्के अंधेरे में भी, इस जहर की सांद्रता खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है। इसलिए भंडारण की व्यवस्था करते समय आपका पहला काम 100% प्रकाश रोधन सुनिश्चित करना है। तहखाना, बेसमेंट या प्रकाश रोधी डिब्बे, ये सब एक ही मुख्य उद्देश्य के लिए काम करते हैं। आलू को धोखा देना, उसे यह विश्वास दिलाना कि वह अभी भी अपने प्राकृतिक वातावरण में जमीन के नीचे सुरक्षित है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक जो अंधेरे के साथ मिलकर काम करता है, वो है तापमान। आलू भी किसी भी जीवित जीव की तरह सांस लेता है, और तापमान जितना अधिक होता है, कंद के अंदर की सभी जैविक प्रक्रियाएं उतनी ही तेजी से चलती हैं। वह तेजी से अपने पोषक तत्व खर्च करता है, मुरझाने लगता है, नमी खोने लगता है और अंकुरित होने की तैयारी करने लगता है। इन प्रक्रियाओं को धीमा करने और आलू को गहरी निष्क्रियता में रखने के लिए हमें ठंडक की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक आलू के भंडारण के लिए +2 से +4 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श माना जाता है। इसी तापमान पर आलू सबसे आरामदायक महसूस करता है। अगर तापमान इससे नीचे यानी 0 के करीब चला जाए, तो कंधों में मौजूद स्टार्च चीनी में बदलना शुरू हो जाता है। आलू का स्वाद मीठा हो जाएगा और तलने पर वे जल्दी काले पड़ेंगे और जलने लगेंगे। वहीं अगर तापमान 5-6 डिग्री से ऊपर चला जाए, तो यह कंधों के लिए जागने का संकेत होगा। वे तेजी से अंकुरित होने लगेंगे और अपनी सारी ऊर्जा और पोषक तत्व अंकुरों पर खर्च कर देंगे। और हमें याद है कि अंकुरित आलू में सोलेनिन की मात्रा भी तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए स्थिर और ठंडा तापमान सफल भंडारण का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। तीसरा सबसे जरूरी पहलू, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है सही वेंटिलेशन यानी हवा का संचार। आलू जीवित होते हैं और वे सांस लेते हैं। सांस लेने की इस प्रक्रिया में आलू नमी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर इन्हें किसी बंद हवा रहित जगह पर रखा जाए, जैसे कि कसकर बांधे हुए प्लास्टिक बैग में, तो अंदर बहुत तेजी से एक अस्वास्थ्यकर वातावरण बन जाता है। बढ़ी हुई नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा फफूंद, कवक और कई तरह की सड़ांध के पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करती है। आपने शायद देखा होगा कि जब आलू को कुछ हफ्तों के लिए किसी पैकेट में भूल जाते हैं, तो क्या होता है, वे गीले चिपचिपे हो जाते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। ये सब हवा के संचार की कमी का ही नतीजा है। इससे बचने के लिए आलू को सांस लेने की जरूरत है। हवा को आलू के बीच स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए, ताकि अतिरिक्त नमी को बाहर निकाला जा सके। इसीलिए भंडारण के लिए बंद डिब्बे के बजाय छेद वाले खास कंटेनर सबसे अच्छे होते हैं। ये लकड़ी के जालीदार बक्से, बुनी हुई टोकरियां, विशेष जाली वाले बैग या छेद वाले प्लास्टिक के डिब्बे हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आपकी फसल को ताजी हवा का निरंतर प्रवाह मिलता रहे। आइए एक बार फिर से इस बात को पक्का कर लेते हैं कि किन बातों से कढ़ाई से बचना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी फसल को एयर टाइट प्लास्टिक की थैलियों में स्टोर न करें। यह उसे खराब करने का सबसे तेज तरीका है। इनमें आलू का दम घुटने लगता है, उनमें नमी आने लगती है और कुछ ही समय में आपको सख्त आलू की बजाय एक चिपचिपा, सड़ा हुआ ढेर मिलेगा। सबसे अच्छा विकल्प ऐसी सामग्रियां हैं जो हवादार हों और जिनकी उपयोगिता समय के साथ साबित हो चुकी हो। छोटे छोटे अंतर पर लकड़ी की पट्टियों से बने बक्से इसके लिए आदर्श है। लकड़ी नमी को सही रखती है और हवा का आवागमन बनाए रखती है। बेंत या रत्न से बनी टोकरियां भी बहुत कारगर होती हैं। अगर आपकी फसल ज्यादा है, तो इसे खास जालीदार बोरों में रखा जा सकता है। ये अधिकतम हवादार होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये आलू को रोशनी से नहीं बचाते। इसलिए इन बोरों को पूरी तरह से अंधेरी जगह पर रखना जरूरी है। अगर आप प्लास्टिक के क्रेट या बक्से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ वही चुनें जिनमें चारों तरफ और नीचे की तरफ भी बहुत सारे छेद हों, ताकि हवा आर पार जा सके। एक आसान नियम याद रखें, आलू रखने के लिए हमेशा जालीदार डिब्बे या कंटेनर का इस्तेमाल करें, न कि पूरी तरह से बंद डिब्बे का। आलू को स्टोर करने का एक और तरीका है
जो बहुत आम है लेकिन बिल्कुल गलत है, और वह है हमारा घर का फ्रिज। बहुत से लोग सोचते हैं कि फ्रिज ठंडा होता है, इसलिए ये आलू रखने के लिए एक अच्छी जगह है। लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। एक आम फ्रिज में तापमान आमतौर पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है, लेकिन अक्सर यह 2 या कभी-कभी 1 डिग्री तक भी गिर जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, इतने कम, लगभग 0 के तापमान पर आलू में स्टार्च के शक्कर में बदलने की रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह ठंड के प्रति आलू की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। नतीजतन आलू में एक अप्रिय मीठापन आ जाता है, जो किसी भी पकवान का स्वाद बिगाड़ देता है। इसके अलावा शक्कर की बढ़ी हुई मात्रा के कारण जब ऐसे आलू को तला या बेक किया जाता है, तो वे अंदर से पकने से पहले ही बहुत जल्दी गहरे भूरे और थोड़े कड़वे हो जाते हैं। इसके साथ ही फ्रिज में आमतौर पर नमी भी काफी ज्यादा होती है और हवा का संचार भी ठीक से नहीं हो पाता, जो आलू के लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए फ्रिज पके हुए खाने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन कच्चे आलू को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सब्जियों को सही तरीके से रखने के नियमों की। आलू एक काफी नखरीली सब्जी है और इसे भंडारण में कुछ पड़ोसियों के साथ रहना पसंद नहीं। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है प्याज। अक्सर लोग सुविधा के लिए आलू और प्याज को एक ही डिब्बे या शेल्फ में स्टोर कर देते हैं, यह सोचकर कि सारी सब्जियां एक ही जगह रहेंगी। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। दरअसल भंडारण के दौरान प्याज कुछ ऐसे उड़नशील पदार्थ और गैसिंग छोड़ता है। ये पदार्थ आलू पर अंकुरण उत्तेजक के रूप में काम करते हैं। आलू प्याज की मौजूदगी महसूस करते ही अंकुरित होने का संकेत पा लेता है और तेजी से बढ़ने लगता है, भले ही भंडारण का तापमान काफी कम क्यों न हो। नतीजतन उसकी भंडारण अवधि काफी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, प्याज के लिए भी ऐसी संगति ठीक नहीं होती। वह आलू द्वारा छोड़ी गई अतिरिक्त नमी को सोखने लगता है और जल्दी सड़ जाता है। यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जब दो अच्छी सब्जियां मिलकर एक दूसरे के लिए बहुत बुरी परिस्थितियां पैदा करती हैं। इसलिए इस आसान नियम को याद रखें। आलू और प्याज को हमेशा अलग-अलग और जितना हो सके एक दूसरे से दूर रखें। तो आपके आलू की फसल को सर्दियों के लिए सुरक्षित रखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सदियों से आजमाया हुआ और पारंपरिक तरीका निश्चित रूप से एक अच्छा तहखाना है। यहीं पर 3 आदर्श स्थितियां बनाना सबसे आसान होता है। पूर्ण अंधेरा, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक स्थिर और ठंडी तापमान और अच्छी प्राकृतिक वेंटिलेशन। अगर आपके पास ऐसा तहखाना है, तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो गया। सबसे जरूरी है इसे सही तरीके से तैयार करना। पहले से इसे अच्छी तरह सुखा लें, कीटाणु रहित करें और यह सुनिश्चित कर लें कि इसमें कोई चूहा या अन्य कृंतक ना हो। तहखाने में आलू को लकड़ी के जालीदार बक्सों या टोकरियों में रखना सबसे अच्छा होता है, जिन्हें फर्श से थोड़ी ऊंचाई पर रखा जाए, ताकि नीचे से भी हवा का संचार बना रहे। आलू को सीधे कंक्रीट या मिट्टी के फर्श पर ढेर न करें, क्योंकि इससे वे जल्दी नमी पकड़ लेंगे और खराब होने लगेंगे। एक सही ढंग से तैयार किया गया तहखाना आपकी आलू की फसल के लिए किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं, जहां आपके आलू वसंत ऋतु तक एकदम ताजा और सही रहेंगे। लेकिन क्या करें अगर आप शहरी हैं और आपके पास तहखाना नाम की कोई चीज है ही नहीं? क्या आपको पूरी सर्दी आलू दुकान से ही खरीदने पड़ेंगे? घबराइए नहीं, इसका हल है। आप सामान्य अपार्टमेंट में भी आलू भंडारण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं। सबसे बेहतर तो है कि आपका बालकनी या लॉजिया ऐसा हो जो अंदर से ठीक से पैक इंसुलेटेड हो, लेकिन उसमें हीटर न लगा हो। वहां आमतौर पर आलू के लिए उपयुक्त तापमान बना रहता है। आपको एक बड़ा अपारदर्शी डिब्बा चाहिए होगा, जैसे लकड़ी का या मोटे प्लास्टिक का। आप इसे अंदर से थर्मोकोल, पेनोप्लास्ट से और ज्यादा इंसुलेट कर सकते हैं, ताकि यह तेज तापमान परिवर्तन और अचानक पड़ने वाले पाले से आपकी उपज को बचा सके। डिब्बे को ऊपर से ढक्कन या कई परतों वाले गहरे मोटे कपड़े से कसकर ढकना चाहिए, ताकि रोशनी बिल्कुल भी अंदर न जा सके।
इस तरह के घर पर बने छोटे तहखाने में आलू काफी लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। जरूरी बात यह है कि आपको समय समय पर आलू की स्थिति की जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि बालकनी का तापमान 0 से नीचे न जाए। अगर बालकनी नहीं है या वह बहुत गर्म रहती है, तो आपको अपार्टमेंट के अंदर ही सबसे ठंडी और अंधेरी जगह तलाशनी होगी। आमतौर पर यह जगह स्टोर रूम में या दालान की किसी अलमारी में मिलती है, खासकर उन जगहों पर जहां गर्मी कम पहुंचती हो। जाहिर है वहां का तापमान आदर्श से ज्यादा होगा, शायद 15-18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसलिए आलू यहां बहुत ज्यादा समय तक सही नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने। लेकिन इस स्थिति में भी आप उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं। इसके लिए झूठ या मोटे कपड़े के थैले या बुनी हुई टोकरियां इस्तेमाल करें, जिनमें हवा का संचार अच्छी तरह होता हो। इन्हें सबसे अंधेरी जगह पर रखें। आप चाहें तो इन्हें किसी गहरे रंग के कपड़े से और ढक सकते हैं, ताकि उन तक रोशनी बिल्कुल न पहुंचे। एक और आसान उपाय यह है कि आप आलू के साथ पुदीने की पत्तियां रख दें। इनके प्राकृतिक रसायन अंकुरण और सड़ने की प्रक्रिया को कुछ हद तक धीमा कर देते हैं। जाहिर है यह किसी तहखाने जैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए आलू की छोटी मात्रा को स्टोर करने के लिए यह एक अच्छा अस्थायी तरीका है। मुख्य बात यह है कि 3 नियम याद रखें: अंधेरा, ठंडक और हवा का अच्छा संचार। और अंत में सर्दियों के लिए अपनी फसल को सुरक्षित रखने से पहले का सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसकी सावधानी पूर्वक छंटाई। कभी भी खोदे हुए सारे आलू इकट्ठे करके सीधे बक्सों में न भरे। प्रत्येक आलू को ध्यान से देखने के लिए समय जरूर निकालें। आपका काम है उन सभी आलूओं को बिना किसी हिचकिचाहट के अलग कर देना जिन पर आपको जरा सा भी संदेह हो। फावड़े से कटे हुए, कीड़े लगे हुए या गहरे धब्बे वाले आलू देखे जो झुलसा रोग, लेट ब्लाइट या स्कैब के लक्षण हो सकते हैं। सड़े हुए आलूओं पर विशेष ध्यान दें। भंडारण का सुनहरा नियम याद रखें: एक सड़ा हुआ या रोगग्रस्त आलू कुछ ही हफ्तों में पूरे बक्से के स्वस्थ आलूओं को संक्रमित कर खराब कर सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए सभी खराब या कम गुणवत्ता वाले आलूओं को एक अलग बर्तन में रखें। इन आलूओं को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। इन्हें पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उपयोग करने से पहले क्षतिग्रस्त हिस्सों को सावधानी से काट देना चाहिए। लंबे समय तक भंडारण के लिए केवल छांटे हुए, पूरी तरह से स्वस्थ, सूखे और साबुत आलू ही जाने चाहिए। ये कड़ी छंटाई ही आपकी सफलता का आधार है। और अब आता है वो अहम मोड़। हमने अब तक सोलानिन को एक जहर और दुश्मन के तौर पर देखा, लेकिन असल में यह प्रकृति द्वारा बनाया गया अस्तित्व का एक शानदार तंत्र है। जब आलू को रोशनी महसूस होती है, तो उसे लगता है कि वह जमीन के ऊपर आ गया है। उसका मकसद है खुद को बचाना, ताकि वह अपनी अगली पीढ़ी पैदा कर सके, न कि खाया जाना। वह हरा होने लगता है ताकि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कर सके, और साथ ही एक जहर बनाता है ताकि कोई भी उसके कंधों पर नजर न डाले। सीधे शब्दों में कहें तो हरी पड़ी आलू हमें चिल्लाकर कहता है, मुझे मत खाओ, मैं अभी बढ़ रहा हूं। इतिहास में सोलानिन से सामूहिक जहर फैलने के मामले दर्ज है, जब अकाल के दौरान लोगों ने इस नियम को नजरअंदाज किया और बड़ी मात्रा में हरी पड़ी आलू खाया। ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, यह जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री और दुखद ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित ज्ञान है। तो आइए संक्षेप में समझें। आलू के भंडारण की सबसे बड़ी और घातक गलती है उसे रोशनी में रखना। यहां तक कि थोड़ी देर के लिए भी रोशनी का संपर्क विषैले सोलानिन के उत्पादन को शुरू कर देता है। 3 मुख्य नियम याद रखें: अंधेरा, ठंडा और सूखा। इनका पालन करके आप अपनी उपज को स्वादिष्ट, पौष्टिक और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षित रखेंगे। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया और उपयोगी जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अन्य महत्वपूर्ण रहस्यों को न छोड़ दें। और अब आपके लिए एक सवाल: क्या आपने कभी हरी पड़ी आलू देखी है?
आपने उसके साथ क्या किया? हरा हिस्सा काट दिया या फेंक दिया? अपनी कहानी कमेंट्स में लिखें। आइए चर्चा करें।